हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर कूल एश द टीचर में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बीएड वर्सेस डीएड में हो चुकी थी बीएड वालों की जीत और डीएड वाले बेसब्री के साथ कर रहे हैं अपनी नियुक्ति का, अपनी ज्वाइनिंग का इंतजार, जिसके चलते लगातार मेरे पास बहुत सारे प्रश्न जो है वो आते रहते हैं और इसके ऊपर मैंने हर एक वीडियो में सारी चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर किया है। इसके बावजूद ये जो टॉप 7 के प्रश्न हैं ये आपके द्वारा मुझसे बार बार पूछे जाते हैं, तो मैंने सोचा कि इन सारी समस्याओं का आज एक स्पष्ट निराकरण कर दिया जाए ताकि आप सभी के सभी आश्वस्त हो जाए और आपके सारे समस्याओं का एक ही प्लेटफॉर्म के थ्रू हो जाए निराकरण। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑथेंटिक जानकारी, सबसे पहले ऑथेंटिक जानकारी आपको जिस चैनल के माध्यम से प्राप्त होती है वो है आपका अपना मिस्टर कूल एज द टीचर। तो दोस्तों देखिए, ये 7 प्रश्न जो है वो मेरे से बार बार पूछे गए आप अभ्यर्थियों के द्वारा, जिनका मैं एक एक करके देना चालू करता हूं जवाब। सबसे पहले बात दोस्तों कि डीएड की जो लिस्ट है वो कैसे निकलेगी, ये है आपका प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, जो डीएड का लिस्ट है वो पूरी तरीके से एक नए सिरे से निकलने के आसार हैं। जी हां दोस्तों, आप इसका एक कॉमन सेंस एक थोड़ा सा एग्जांपल ही देखिए दोस्तों। जैसे कि मेरे ही स्कूल की अगर बात करूं, जहां पर मेरी पोस्टिंग है, चूंकि मैं वर्ग 2 में हूं, तो वर्ग 2 में मेरी पोस्टिंग है माध्यमिक साल में। तो मेरे ही आसपास की जो 4-5 प्राथमिक शाला है जहां पर नए शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, वो सारे के सारे बीएड वाले हैं। अब अगर उनको हटाया जाता है या फिर उनकी जगह डीएड वालों को ज्वाइनिंग दी जाती है, तो फिर जाहिर सी बात है कि वो उन स्कूलों को सफल करना पड़ेगा ना, उन स्कूलों को तो रिक्त पद के रूप में दिखाना पड़ेगा ना। तो इसलिए जो डीएड की जो लिस्ट है वो जाहिर सी बात है पूरी तरीके से एक नए सूची के साथ, एक नए सिस्टम के साथ सिस्टमेटिक वे में तैयार करना पड़ेगा। और हो सकता है जो ऑलरेडी डीएड ज्वाइनिंग कैंडिडेट है उनके भी सूची में कुछ फेरबदल हो सकता है। तो डीएड की जो लिस्ट है दोस्तों वो एक नए सिरे से तैयार की जाएगी। ये है आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की कि सीटेट वर्सेस स्टेट का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो देखिए दोस्तों, जो मेरे लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरी वीडियोस बहुत ध्यान से देखते हैं, जो शुरू से मुझे फॉलो करते आ रहे हैं, उनको पता है कि सीटेट वर्सेस स्टेट को लेकर के मैंने बहुत ही स्पष्ट रूप से इन चीजों के बारे में आप लोगों को समझाया है, आप लोगों को बताया है। और उन सारी वीडियोस की लिंक जो है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फिर भी मैं आपको स्पष्ट बताता हूं कि सीटेट वर्सेस स्टेट का क्या पड़ने वाला है इफेक्ट। अगर आपका सीटेट क्लियर है और मान लीजिए, चूंकि ऑर्डर बस आना बाकी दोस्तों, और सीटेट वर्सेस स्टेट का मामला भी रफा दफा हो चुका है, बस ऑर्डर आने का वेट है, उसमें पता चल जाएगा कि सीटेट की जीत हुई कि टेट की जीत हुई। अगर मान लीजिए ऐसा कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है जिसके चलते सीटेट को वैलिड ना माना जाए, तो दोस्तों जिनकी ज्वाइनिंग अभी नहीं हुई है, जी हां दोस्तों, जिनकी ज्वाइनिंग अभी नहीं हुई है और उनका सीटेट क्लियर है, तो ऐसे लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। सीजीटेट जिनका क्लियर है उनके लिए कोई दिक्कत तो वैसे भी नहीं थी और ऐसे भी नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपका सीटेट क्लियर है और अगर डिसीजन जो है वो सीटेट के फेवर में नहीं आता है, तो बिल्कुल यहां पे समस्या जो है वो खड़ी हो सकती है। अब अगर ऐसा हुआ कि ऑर्डर आने से पहले आपको ज्वाइनिंग दे दी गई और आप सीटेट वाले हैं, तब क्या होगा? तब यहां पर क्या होगा दोस्तों, जैसे कि बीएड वालों के नियुक्ति पत्र में स्पष्ट रूप से लिख दिया गया था कि आपकी जो नियुक्ति है वो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के डिसीजन के अधीन होगी, वैसे ही आपके नियुक्ति पत्र में फिर से लिखा जा सकता है कि आपकी नियुक्ति सीटेट वर्सेस स्टेट के आउटकम के ऊपर निर्भर करेगी। तो जी हां दोस्तों, यह है इसका पुख्ता आंसर और ऐसा ही होगा। अगर डिसीजन सीटेट के फेवर में नहीं आया तब की बात है ये। अब बात करते हैं कि कुछ लोगों ने मुझसे प्रश्न पूछा कि सर मेरा बीएड भी है और मेरा डीएड भी है, और मैंने क्या किया था कि भाई मेरा तो नंबर आया नहीं, लेकिन मैंने क्या किया था कि फॉर्म भरते समय अपना जो डिग्री है वो बीएड लिख दिया था, डीएड को मैंने नहीं बताया था। तो सर अब हम क्या करें? देखिए दोस्तों, ऐसी समस्या मुझसे पूछी गई थी, इसका सॉल्यूशन भी मेरे एक सब्सक्राइबर के द्वारा ही मुझे बता दिया गया। हालांकि मैं भी वही सॉल्यूशन को बताया, उन्होंने पहले ही मुझे बता दिया कि नहीं सर मैंने ऐसा कर लिया है। तो बिल्कुल आप भी वैसा कर सकते। देखिए दोस्तों, कुछ लोगों ने ऑलरेडी इसके लिए एक एफिडेविट का निर्माण करवा लिया है, ऑलरेडी हाई कोर्ट से ऑर्डर इसके पक्ष में ले लिया है। तो यदि आपका बीएड है और आपका सिलेक्शन यदि नहीं हुआ है, लेकिन आपके पास डीएड की भी यदि डिग्री है, तो दोस्तों आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से आपको बस एक ऑर्डर ले लेना है, एक एफिडेविट बनवा लेना है और आपका जो मामला है वो यहां पे क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा।
अब बात करते हैं NIOS DLED के इफेक्ट के बारे में। देखिए दोस्तों, NIOS DLED के बारे में मैंने लगातार वीडियो बनाई हुई है। हर एक अपडेट आपको केवल और केवल एक ही चैनल प्रोवाइड करता है पूरे छत्तीसगढ़ में NIOS DLED से संबंधित, और वो है आपका अपना मिस्टर खुला एज द टीचर। तो मैंने पिछली जो वीडियोस बनाई थी उसी में मैंने इसका सॉल्यूशन बना दिया था। मैं उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसे जाकर के चेक कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको वहीं पर प्राप्त हो जाएगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि NIOS DLED, देखिए नई नियुक्तियां जो होंगी, अगर NIOS DLED के विपक्ष में फैसला आता है तो नई जो नियुक्तियां होंगी, जाहिर सी बात है उसमें NIOS DLED मान्य नहीं रहेगा अगर नई नियुक्तियां आती है तो, और अगर डिसीजन जो है वो NIOS DLED वालों के पक्ष में नहीं गया तो। लेकिन अगर बात करें हम कि अभी आपकी ज्वाइनिंग हुई नहीं है और आपकी ज्वाइनिंग से पहले यदि NIOS DLED को क्या कर दिया जाता है, अमान्य कर दिया जाता है, तो क्या आपके ज्वाइनिंग पे इसका फर्क पड़ेगा? दोस्तों बिल्कुल फर्क पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, और कैसे फर्क पड़ सकता है इसको मैंने एक्सप्लेन किया है वीडियो में, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उससे जाकर के जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं, बार बार हर वीडियो के अंत में लोग मुझसे कमेंट करते हैं डीएड वाले कि सर असिस्टेंट टीचर का कट ऑफ तो बना दीजिए ओनली डीएड वाले। तो भैया मैं हर वीडियो में आपको इस बात का जवाब देता हूं। यहां पर मैं आई सेक्शन में भी पॉसिबल हो सके तो उस वीडियो के लिंक को डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। 9000 के करीब व्यू आ चुके हैं उस वीडियो में। असिस्टेंट टीचर के कट ऑफ को बहुत सारे लोगों ने सराहा भी है, 400 से ऊपर लाइक है उसमें। जाइए और आप अपना देख लीजिए कि आपका जो रैंक है उस कट ऑफ के अंतर्गत आ रहा है कि नहीं। अगर आपका कट ऑफ के अंतर्गत रैंक आ रहा तो मुबारक हो, आपकी ज्वाइनिंग जरूर होगी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कब दी जाएगी डीएड वालों को नौकरी, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का क्या होगा। देखिए दोस्तों, दोनों चीजें जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, बहुत बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड है। इसका भी जवाब मैंने दिया हुआ है। 30 तारीख की डेट में जब समीक्षा बैठक होने वाली है डीपीआई में, तो उसमें सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले के ऊपर भी उस दिन डीपीआई की समीक्षा बैठक में जिक्र किया जाना है। तो जाहिर सी बात है 30 तारीख को ये मामला और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और तब मैं आप लोग को और ऑथेंटिसिटी के साथ बता पाऊंगा कि आप लोग की ज्वाइनिंग आखिरकार कब तक होने वाली। ज्वाइनिंग होने वाली दोस्तों, बस थोड़ा सा इंतजार की बात है। इसके अलावा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जैसे कि मैंने बात की दोस्तों, तो मैंने ही सबसे पहले इस वीडियो को डाला हुआ था, जो आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं, कि इवन हाई कोर्ट ने भी अब लताड़ लगा दी है कि भैया शिक्षकों के पद जो है वो खाली, आप उसको आखिरकार कब भरेंगे। इसके अलावा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो सुनवाई है वो भी होने वाली है अगले महीने 18 अक्टूबर को, तो उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी एक और मामले में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में हाई कोर्ट ने तुरंत अधिकारियों को यह बोला है कि आपको हर चीज के लिए सरकार के ऊपर डिपेंडेंट रहने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद के स्तर पे भी कुछ डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। और यही फटकार मुझे लगता है कि उस दिन छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को पड़ने वाली है। यही कारण है कि 30-31 तारीख को डीपीआई की समीक्षा बैठक रखी गई है, ताकि इन सब मामलों को बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेमवर्क करके सारी समस्याओं का निराकरण किया जा सके। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या बीएड वालों का कुछ है। तो देखिए दोस्तों, बीएड वालों के लिए भी सरकार बिल्कुल सोच रही है। इंटरनल सोर्सेस से पता चला है कि बीएड वालों के लिए भी सरकार बिल्कुल सोच रही है। सरकार उनको ऐसे ही नहीं जाने देना चाहती, और एक बीच का रास्ता कहीं ना कहीं सरकार एक फ्रेम बनाने का कोशिश करी, अगर यथासंभव ऐसा हो सके तो दोस्तों ये थे वो सारे डाउट्स जो आपने मुझसे पूछे, और मैंने ऑथेंटिसिटी के साथ उस चीज का दिया जवाब। देखिए दोस्तों, इन सारी चीजों के लिए मैं बहुत ही ज्यादा रिसर्च करता हूं, बहुत ही ज्यादा इसके ऊपर टाइम देना पड़ता है, फिर मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूं। 4:30 बजे मैं स्कूल से आता हूं, उसके बाद फिर तुरंत अपने इस काम में लग जाता हूं। और कई सारे लोग निगेटिव कमेंट करते तो मुझे उनसे फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, क्योंकि मैंने, जैसा मैं बोला पिछली वीडियो में, मैंने बात बोली थी कि जिसके पास जो चीज नहीं होती, अगर वो सामने वाले के पास वो चीज देखता है तो जाहिर सी बात है उसको थोड़ी सी वो चीज खटकती है। और हमें पता है कि हम यहां पर अगर खड़े हुए हैं तो कितनी बड़ी लायबिलिटी लेकर के खड़े हुए हैं। देखिए दोस्तों, पीठ के पीछे बोलना, पर्दे के पीछे बोलना, कमेंट सेक्शन में बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन उस चीज को इंप्लीफाई करके, उस चीज को अप्लाई करके चीजों को सामने रख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और जाहिर सी बात है कि जो गाली देते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप गाली देते रहिए, और मेरे लिए जो ताली बजाने वाले हैं मेरे ताली बजाते रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि मिस्टर कूल एज़ द टीचर के चैनल से उन्हें कभी भी निराशा हाथ नहीं लगी है। तो देखिए दोस्तों, ये थे आपके सारे प्रश्नों के जवाब। आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो अपने सारे साथियों के साथ इस वीडियो को करिए
शेयर, क्योंकि उनकी भी दिल की धड़कनें बढ़ी हुई है। दोस्तों वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। और इसके अलावा एडीओ की भर्ती निकलने वाली है दोस्तों अगले महीने, इसके अलावा बहुत सारी भर्तियां आने वाली है। तो मैं आप लोगों के लिए खुशखबरी लेकर के आया हूं कि एडीओ की क्लासेस भी हो सकता है मैं आप लोगों के लिए लूं। तो अगर आप एडीओ की क्लासेस में इंटरेस्टेड है तो आपको बिल्कुल क्या करना चाहिए, इस चैनल को कर लेना चाहिए सब्सक्राइब। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इंस्टा हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तीनों को कर लीजिएगा तुरंत फॉलो, ताकि मैं और आप रह सके हमेशा के लिए कनेक्टेड। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।